अडानी के महाघोटाले से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अडानी के घोटाले पे जेपीसी बननी चाहिए। मोदी अडानी भाई भाई, लेकिन इसके आगे की कहानी है कि ये चोर चोर मौसेरे भाई है। दोनों मिलकर इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। अडानी को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। उसके सीपोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, कोई कार्रवाई नहीं होती। मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए उसकी कंपनी में डाला जाता है। काला धन, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सारा का सारा घोटाले का पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। इसके कारण से मोदी जी चुप है और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, जेपीसी बनाओ और जेपीसी बनाकर इस पूरे घोटाले की जांच कराओ। मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि घोटाले को ये छिपा रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके जांच के आदेश दे दिए। अब तो शर्म करो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जांच कराने को, आप जेपीसी से जांच कराने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग। मोदी सरकार ने इन दोनों एजेंसियों को अपनी कठपुतली बना लिया है। विपक्ष के नेताओं पर लगातार कार्रवाई। मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, लालू यादव जी बीमार होके आते, उनके घर पे 8-8 घंटे पूछताछ। तेजस्वी यादव जी की पत्नी बीमार है, बेहोश हो जा रही है इनकी कार्रवाई से, पूछताछ से। ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हो, झूठी प्लांट खबरें करते हो। इतने करोड़ की संपत्ति मिल गई, उतने करोड़ की संपत्ति मिल गई। तो इसलिए के कविता 9 घंटे आपने पूछताछ किया बुलाकर। क्या है आपके पास? जिस व्यक्ति के आरोप के आधार पर के कविता को बुलाया गया, वो आदमी न्यायालय में जाके कह रहा है हमसे तो फर्जी ईडी ने दस्तखत करा लिया। ईडी फर्जरी करने के लिए बैठा हुआ है। किसके कहने पे ईडी फर्जरी कर रहा है? फोर्ज पेपर पर दस्तखत करा रही है ईडी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, अरुण पिल्लई जिसको बुलाया था, जिसके आधार पर बात रखते हुए आप यहां से शुरू करिए और यहां तक लगभग पूरा विपक्ष है देश का, और बता दीजिए कि हम में से कोई दल ऐसा हो जिसके किसी न किसी नेता पर ईडी, आईटी और सीबीआई का छापा न पड़ रहा हो। तो ये नई स्ट्रैटेजी है। पिछले सत्र में अडानी पे बहुत मामला गर्म था, तो साहब को चिंता हुई कि इससे कैसे बचा जाए, इससे हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए 2 तरीके अपनाए। एक तो राहुल जी की स्पीच, जिसमें उन्होंने आईना दिखाया। डेमोक्रेसी कितनी बीमार है ये देखने के लिए आप लोग हैं गवाह। 2 मिनट में बिल पास करते हो यार। मल्लिकार्जुन खड़गे 1.5 मिनट में निपटा दिए जाते हैं। लीडर ऑफ द हाउस को 10 मिनट। और क्या चाहिए प्रमाण लोकतंत्र के बीमार होने का, रुग्ण होने का? तो आपने दूसरा तरीका क्या निकाला? दूसरा निकाला कि छापे मारो। आईटी से न बने सीबीआई लगाओ, सीबीआई से न बने ईडी लगाओ, प्लांट करवाओ। मैं खुद गवाह हूं। मैंने पहले ही कहा, कविता जी का मामला हो, मनीष सिसोदिया जी का हो, सत्येंद्र जैन जी का हो, और हम द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टारगेट इनकी राजनीति की। बिहार में सरकार क्या बदली? साहब का दर्द उखड़ गया पुराना। अब पुराना दर्द उखड़ गया तो दवा लाने की जिम्मेवारी दे दी सीबीआई, ईडी, आईटी को। अब इन्होंने दवा तो कुछ नहीं कर पाए, तो इन्होंने प्लांट करनी करे। 300 करोड़, 400 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ 17 में भी किया था। मैं तो पूछूंगा कि कहाँ गई वो 8,000 करोड़ 17 वाले? 1,000 करोड़ मॉल का गलत आदमी के यहाँ छापा मार दिया, तेजस्वी के नाम पे चिपका दिया। लब्बो लुबाब ये है, साहब डरे हुए हैं, और डरे हुए साहब अपने कारिंदों को आगे कर रहे हैं। लेकिन ये नकारात्मक राजनीति के अवसान की भी शुरुआत है। और मैं मानता हूं, जैसा हमारे खड़गे साहब ने कहा, जेपीसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना, वो लीगल एंगल है। ये पॉलिटिकल करप्शन है, और पॉलिटिकल करप्शन की तहों में सिर्फ जेपीसी जाएगा, तभी इनके सीबीआई, ईडी वाले भी रुकेंगे। और उनसे तो इतना कह दूं साहब, वक्त बदलेगा। कहीं भाजपा वालों के यहाँ दस्तक जब शुरू होगी ना 24 के बाद, तब भी हमें बड़ा बुरा लगेगा। जय हिंद। हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं, और ये ऐसा है, चोर उल्टा कोतवाल को तोड़ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये ऐसे हैं, खुद तो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लोग हैं वो। तो ये कहावत भी है और सबको मालूम भी है। और एक बात,
जो यूएई है वो यूएई में मोदी जी क्या बोले, देखो पहले की गवर्नमेंट लेथार्जी थी और वो काम नहीं कर सके, तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी और भी बहुत से हैं जो अभी परसों कल कर्नाटक में कुछ दूसरे जगह पे, जो इंसान जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहां पर सेमिनार में डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं, इस सदन के वो सदस्य नहीं है। तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता, 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं। और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अदानी के इश्यू पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो इश्यू को अलग करने के लिए ये बीच में उठते ही उनको 10 मिनट का टाइम मिला और मुझे सिर्फ 2 मिनट भी बोलने नहीं दी। यानी ये क्या है, मैं किसी की कमजोरी नहीं बोल रहा हूं, ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब अदानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, सब मिलकर इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। उनको क्या करना है, कैसा, वो तो छुपा लेने की बात कर रहे हैं, डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, कर लेने दो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं उनका पीछा। हम जैसा कुछ है ना, बेताल कैसा विक्रम बेताल, हाँ विक्रम बेताल के जैसा हम पीछा लगेंगे, इसको छोड़ेंगे। धन्यवाद। टीआरएस के लीडर केशव राव जी अपनी बात